हाँ 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 हाँ। मम्मी मैं फोन करता हूं आपको थोड़ी देर में। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैं हूं साहब, आपका सेवक रामदीन। अजीब आदमी हो यार, कब से आवाज लगा रहा हूं कौन है कौन है कौन है, कम से कम जवाब तो दो यार। साहब शायद आपको पता नहीं, इस जंगल में यदि कोई इंसान एक बार आवाज देगा तो यहाँ के भयानक जंगली जानवर उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। यार तुम्हारा काम क्या डराना है क्या यहाँ पे लोगों को? अनिवे क्या लाए हो? लहसुन की चटनी और एक रोटी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे लिए एक रोटी लेके आए हो और वो भी लहसुन की चटनी के साथ? इडियट। साहब सरकार ने फॉरेस्ट रेंजर के लिए रात में यही खाना डिसाइड किया है। वो क्यों? क्या है साहब, लहसुन की चटनी पेट में जाके आग लगा देती है और एक रोटी खाने से भूख लगती है, आदमी आधा भूखा रहता है, तो भूख रहती है तो नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता ना साहब। स्ट्रेंज। मैं ये सब नहीं खाऊंगा, एक काम करो मेरे लिए एक बोतल जाम लेके आओ। साहब घर की खींची हुई है, घुइयां की है, एक पैग में आपकी घुइयां ढीली कर देगी। तुमने क्या समझ रखा है मुझे यार? आई एम अ फॉरेस्ट रेंजर, मैं सिंगल मॉल्ट पीता हूं, वो भी ऑन द रॉक्स। आई डोंट ड्रिंक दिस ट्रैश, मैं ये सब नहीं पीता। साहब देखो यहाँ यही मिलती है, कोई बात नहीं मैं ले जाता हूँ। एक मिनट, अगर लाए उतने प्यार से तो रख जाओ। और सुनो, ये रोटी और लहसुन की चटनी भी रख जाओ यहाँ पे, चखने में काम आ जाएगी। हाँ साहब चलते हैं। अनु बेबी, अनु बेबी, अनु बेबी, आई एम होम। मम्मी हाँ, आज तो कमाल लग रही हो। वैसे इस यूनिफॉर्म में तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक्स। एक काम करो, पहने रहो, उतारना मत इसको। नहीं बिल्कुल, मतलब यार देखो मेरा पूरा शरीर जो है पसीने से भीगा हुआ है। मुझे मेहनत के पसीने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। लगता है आज बहुत कातिलाना मूड में हो। बेबी आई एम सॉरी, I'm really tired, मैं बहुत थका हुआ हूँ। लेकिन मैं थकी हुई नहीं हूँ। देखो क्या बेबी, जब रोमांस की गाड़ी होती है ना तो डबल इंजन होती है, एक आगे और एक पीछे। अगर इन दोनों से कोई इंजन भी थका हुआ हो ना, टायर्ड हो, तो गाड़ी की स्पीड नहीं पकड़ती है। दैट्स अ प्रॉब्लम। डोंट वरी, आई चार्ज यू अप।
व्हाट इज दिस तिवारी जी? आपसे कितनी बार कहा है कि जब मैं डांस करती रहती है तो थोड़ी देर बाहर वेट कर लिया कीजिए ना। ऐसे कंटिन्यूटी ब्रेक करने से ना मेरा मूड खराब हो जाता है। हम बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी जी। क्या है कि आज हम बहुत दुखी हैं और हम अपना ये दुख आपसे साझा करने आए। क्या दुख है आपको? नहीं नहीं, आप रो लीजिए, दिल का गुबार निकाल लीजिए, फिर आराम से बता दीजिएगा। नहीं भाभी जी, दरअसल वो अंगूरी। क्या हुआ अंगूरी जी को? अंगूरी अंगूरी नहीं है, वो लंगूरी है। What do you mean? जी वो कुछ अपरिचित सा व्यवहार कर रही है भाभी जी। अपरिचित? You mean strange behavior? जी जी जी। अब स्ट्रेंज बिहेवियर से क्या मतलब है आपका? वो क्या आपको तिवारी भैया बुलाने लगे हैं? नहीं नहीं, इतना भी स्ट्रेंज नहीं है। दरअसल हमारा मतलब ये नहीं था। नहीं तो फिर क्या मतलब है आपका? भाभी जी क्या है कि हम रात को सो रहे थे तो कुछ अजीब गरीब सी आवाजें कानों में आ रही थी। जो ही हमारी आंखें खुली तो देखा कि वो बंदरिया नहीं, वो तो अंगूरी थी। अंगूरी का ऐसा रूप हमने पहले कभी नहीं देखा। क्या तिवारी जी, केला ही खा रही थी ना, कोई इंसान को तो नहीं खा रही थी जो आप इतना डर रहे हैं? नहीं, उसका केला खाने का जो ढंग था ना भाभी जी, वो कुछ इंसानों की तरह का नहीं था। क्या वो सर नीचे पैर ऊपर करके खा रही थी केले? नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ अजीब सा ढंग था भाभी जी। आपका केला है? केला हाँ है ना, वो डाइनिंग टेबल पे है, प्लीज ले आइए। लीजिए भाभी जी, आप तनिक ये केला खा के दिखाइए। आप मुझे क्लियरली बताएंगे कि वो एग्जैक्टली कैसा बिहेव कर रही थी, कैसे केले खा रही थी? जी भाभी जी, अब देखिए भाभी जी, जैसे ऐसा सा कुछ खा रही थी भाभी जी। पता नहीं कहां से सीख लिया ये सब उसने। ये तिवारी जी, आई एम श्योर आपसे सीखा होगा। काफी अच्छा खा रहे थे आप, मतलब अच्छा कर रहे थे। चाच, अय्याशियां हो रही हैं? काय क्या अय्याशी हो रही है बता दे तू मुझे। अरे दाढ़ी खींच के मालिश करके अपना गुजारा कर रहा हूँ, तू कह रहा अय्याशी हो रही है। चैच बेटा, ऐश तो तू कर रहा है। दुनिया की ऐश कर रहा हूं मैं। न खाने का ठिकाना है, न पीने का ठिकाना है, न चखने का ठिकाना है, न जाम का ठिकाना है। पगलेट नौकर जो लाके देता है वो खा लेता हूँ, वो पिलाता है वो पी लेता हूँ। और तो और वो गुइया की खींची भी ले आया पिलाने के लिए। सुन यार, गुइया की खिंची हुई कमाल की होती है यार। एक पैक पी ले, तेरे तोते गर्म हो जाएंगे। तोते गर्म हो चुके हैं, मैं पी के आया हूँ। मत आया? अरे पूरा घूम गया चाच, जहां देख रहा हूँ भाभी जी नजर आ रही है वहां पे। यार मुझे भी पिलवाना यार। केबिन में आ जाओ, पिलवाता हूँ आपको। I'm sorry. It's okay. Right. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक केयर। अरे भाई, कौन है इस दुकान पे? मैं हूं ना बे। भाई, ये कौन सा तरीका है अपने ग्राहक से बात करने का? ये कौन सा तरीका है एक सलून के मालिक से बात करने का? You know who I am? No, I don't know. Who are you? Who am I? I am Prince of London में टैक्सी सलून। I own chain of salon in London, Bangkok, and I have established a salon in India too. I want to say one thing. Yes. That you are a good monsieur.
Of course, of course, of course. Then show me. Yes, please sit. Wait. Are you going to break my bones? No. अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने सलून के बारे में क्या कहा था? अरे मैंने कहा था कि मेरे लंदन में चेन ऑफ सलून है, बैंकॉक में भी है, और अभी मैंने इंडिया में ये भी खोला है सलून। तभी जो है आपके हाथों में मालिकानापन है। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि आप अपने मसाजगारों से जो है लोगों की मालिश करवाते हैं, खुद नहीं करते हैं। लेकिन अभी तो कर रहा हूँ ना। हाँ, कर रहे हैं, लेकिन आपकी मालिश में वो स्वाद नहीं है। ओहो यार, तेरा दिमाग बड़ा कमाल का है। तुझे कैसे पता लगा कि मुझे मालिश नहीं आती है? क्योंकि हमें आती है। हट, मजाक कर रहा है तू। हम मजाक क्यों करेंगे भाई? हम सच कह रहे हैं, 100% सच कह रहे हैं। हट। सेठ जी मर गया रे, मुझ पे जानलेवा हमला हो गया सेठ जी, मुझ पे जाए। भाभी जी, टिल्लू पे अटैक हैगा हुआ है। somebody attacking him। तो किसने अटैक कर दिया? अंगूरी भाभी ने। अंगूरी जी ने अटैक कर दिया? भाभी जी, मैं जा रहा था, मेरे दोनों हाथों पे केले लदे हुए थे। चलते चलते एक पेड़ के नीचे से गुजर हुआ, तभी एक भारी सी चीज मेरे दोनों हाथों पे जो केले थे उन पे झपट पड़ी, और पल भर के लिए मेरा चेहरा नोच के, हाथ से केले छीन के पेड़ पे जाके लटक के खाने लगी, और मैं देखता रह गया। भाई हमने कहा था ना, ऐसा सही कुछ तजुर्बा हमारे साथ भी अभी हमने करके भी दिखाया आपको। ओह यस। नहीं लड़कों, मुझे यकीन हो रहा है तुम लोग की बातों पर। जी भाभी जी, अपना यकीन पक्का करने के लिए एक बार हमारे घर आइए। यस तिवारी जी, आई थिंक मुझे आना होगा। मैं आज रात अच्छे से अंगूरी जी का बिहेवियर ऑब्जर्व करूंगी, उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचूंगी। अम्मा जी सच्ची सच्ची बोल रहे हैं आपको, लड्डू के भैया का शकल ना एकदम देखने लायक है। उनका हालत बहुत ही तगड़ा खराब हो चुका है। हाँ, लेकिन तुम जो है ये सब जारी रखना है। बैल को जो है टाइम टाइम पे सबक सिखाती रहना। हम भी तो देखें कि वो बैल जो तुमसे प्रेम करने का इतना दम भरता है, वो है कितने पानी में। अंगूरी, अम्मा जी लड्डू के भैया आ रहे हैं, बाद में कॉल करते हैं। हाँ, अब प्रणाम कर रहे हैं। भाई। हाँ ठीक बा, भाई। आ रहे लड्डू के भैया। अक्का हुआ लड्डू के भैया। कुछ नहीं पगली, वो सपने में भोले बाबा आए थे, तो उन्होंने कहा, मतलब आज्ञा दी कि अंगूरी बच्ची से कहो कि आके मंदिर में जल चढ़ाएं। तो जाओ पेड़ पे जल चढ़ाओ। दिया स्वयं भगवान भोलेनाथ अगर ये आज्ञा दिए हैं तो हमको मन वचन कर्म से ये करना ही चाहिए ना। हाँ। बिल्कुल, मन वचन कर्म से जो है जाओ, क्योंकि साक्षात वो हमारे सपने में आए थे। ठीक बात, तो जाओ मंदिर जाओ पगली। ठीक बात, जाते हैं। जाओ शाबाश। अरे वहां कहाँ जा रही हो? वहां का वो भगवान का अभिषेक करने के लिए आरती का थाली और जल ना ही लेंगे का? हाँ, तो तुरंत लो जल्दी से। हाँ, सुनिए जोरावर जी, तो आप सीधा घर ही आ जाइए। हाँ, नहीं, हमें पता है कि आप बाहर नहीं मिलते, इसीलिए कह रहे हैं, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए सदैव खुले हैं। जी हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक। जाओ
जाओ पगली। हाँ, आराम से पेड़ पे मतलब मंदिर में समय बिताना, पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करना और आराम से आना, ठीक बा? ठीक बा, जाते हैं। हाँ, जाओ पगली जाओ। हाय भाई। अरे कहाँ रह गया क्लाइंट, जल्दी आ जाए तो काम निपटा लेते हैं, वरना अंगूरी आ गई तो सब रायता फैला देगी। अरे तिवारी जी यहीं रहते हैं क्या? जनाब जनावर साहब, आइए आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। लीजिए, आ गए भाई। जनाब यहीं रहते हैं और कब से आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़ी भाई आपकी बहुत तारीफ सुनी है आपने। जी जी जी। अग्रवाल साहब चाह रहे थे कि हमारी मुलाकात हो, लेकिन अग्रवाल साहब की पत्नी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, तो वो अपने चक्रों में व्यस्त हो गए, तो बात आई गई रह गई। तो अब देखिए, अब मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो लीजिए, मिल गए। फ्रूट्स खाइए। अरे आपको कैसे पता मुझे ये केले बहुत पसंद है? दरअसल हमें अपने क्लाइंट्स की पसंद और नापसंद का बहुत अंदाजा रहता है। देखिए साहब, बिजनेस के रिश्ते में अगर थोड़े बहुत जज्बात मिल जाए ना, तो बिजनेस की खिचड़ी जो है बहुत अच्छी पकती है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही फरमाया आपने, हमारे मुंह की बात छीन ली। हम भी बिल्कुल यही ख्यालात रखते हैं जी, हम भी बस रिश्ते बनाने में यकीन रखते हैं। अच्छा, कैसे रिश्ते? नाजायज या जायज? मजाक कर रहा था मैं तो, मजाक। हमें अपने क्लाइंट्स के मजाक अक्सर बहुत पसंद आते हैं। देखिए तिवारी जी भाई, देखिए हम तो रिलेशन बनाने में ज्यादा यकीन रखते हैं। भाई रिलेशन बनाना तो कोई हमसे सीखे। अच्छा जी। कैसे रिलेशन? अनवांटेड? मजाक कर रहा था। अंगूरी जी। हाँ नीता जी। लोहा गरम है, मार दीजिए हथौड़ा। हाय दिया, लेकिन हमारे पास तो हथौड़ा नहीं है। अंगूरी जी, मैं आपके वो बंदरिया वाले नाटक के हथौड़े की बात कर रही हूँ। वो देखिए, वहां मारना है। मेरे हाथों में दोनों चूड़ियां हैं। हट! तो प्रूव कर कि तुझे बहुत अच्छी मालिश आती है। आप जो है हमारी जगह आ जाइए, हम जो है आपकी जगह आ जाते हैं। आइए आइए। यार तू तो कमाल का मालिशिया है। एक्चुअली हम मलेशियाई थे, मलेशिया में। फिर धीरे धीरे हमने मालिश कर करके, पैसे जोड़ जोड़ के हम जो है प्रोफेसर बन गए। अच्छा, किस चीज का प्रोफेसर है तू? आई एम अ जूलॉजिस्ट। जंगलों पे और जंगली जानवरों पे हम जो है रिसर्च करते हैं। अरे यार, क्या यार तुम लोग ये जंगली जानवरों पर रिसर्च करते हो? अपने दिमागों पर रिसर्च करो। ये जंगली जानवरों पर रिसर्च करके तुम लोग उनको जो है डिस्टर्ब करते हो। ऐसा मत करो भाई ना। भाई बहुत अच्छे, आपके ये जानवरों के प्रति जज्बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें जो है आपसे प्यार हो गया। अच्छा सुनिए, मेरा भतीजा जो है वो फॉरेस्ट रेंजर है, अगर कुछ काम हो तो बताना। अरे वाह, बहुत अच्छे। अभी नया नया ज्वाइन किया है? हाँ, अभी अभी रिसेंटली। अरे वाह, तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली हमें जंगल में जगह जगह कैमरे लगवाने हैं। अच्छा, अरे सुन, आज शाम को जा रहा हूँ मैं उससे मिलने के लिए, तू भी मेरे साथ लग ले। हाँ? अरे वाह, हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। 500 रुपए निकालो। हाँ बिल्कुल यार, ये ले। शाम को आ जाइयो, ठीक है? चलो चलो, बस हो गया। चलो।